हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का एक और पार्ट। हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर आपको 12th एमपी बोर्ड से रिलेटेड सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और उनमें से भी सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास अभी टाइम की बहुत कमी है। तो फ्रेंड्स, उसी सीरीज को फर्दर हम करते हैं और आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का एक चैप्टर मेटलर्जी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का मेटलर्जी चैप्टर। फ्रेंड्स, वैसे देखा जाए तो ये काफी थ्योरेटिकल चैप्टर है और फ्रेंड्स बच्चे इसको बार बार छोड़ देते हैं कि नहीं ये लेंथी चैप्टर है और इसमें नंबर भी कम आने हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम इसको एक बात ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे कि फ्रेंड्स इसमें कई चीजें अब हटा दी गई हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, क्योंकि इस साल कोरोना काल के कारण कई सारी चीजें हटा के दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, मेटलर्जी जो है बहुत शॉर्ट चैप्टर हो गया है और उसमें से नंबर भी काफी इजीली गेट किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हम ध्यान में रखते हुए आपको बता रहे हैं कि जितनी भी आपकी सीरीज चल रही है इसमें ये बात ध्यान रखते हुए पढ़ाई जा रही है आपको कि जितने भी चैप्टर हटा दिए, जितने टॉपिक हटा दिए गए हैं उनको हटा के आपको पढ़ाया जा रहा है। तो अगर हम बात करें इस चैप्टर की प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जैसे मेटलर्जी बोल रहे हैं, तो उसमें से फ्रेंड्स पहला हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी, ये हटा दिया गया है। दूसरी बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, ये भी हटा दिया गया है। ऑक्सीडेशन भी हटा दिया गया है और रिफाइनिंग भी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये चारों पॉइंट हटा दिए गए हैं। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत ही छोटा हो गया है और बहुत इजी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा भी तो फिर भी फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो विश्वास करिए कि आपको ये चैप्टर इजीली प्रिपेयर हो जाएगा और आपके ये नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के चैप्टर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ओर्स। तो फ्रेंड्स, उससे पहले हम जान लेते हैं चैप्टर के बारे में। हमारा चैप्टर क्या है? मेटलर्जी। तो फ्रेंड्स, हम मेटलर्जी में क्या करते हैं? फ्रेंड्स, सपोज हमने अर्थ क्रस्ट से हमने एलिमेंट हमें मेटल निकालना है, तो हम उससे कुछ कंपाउंड निकालते हैं और वो कंपाउंड जो होता है वो मिक्स फॉर्म में होता है। मींस उसमें कई सारे मेटल भी प्रेजेंट होते हैं और उसमें कई सारी इंप्योरिटी भी प्रेजेंट होती है। तो फ्रेंड्स, उस कंपाउंड से हमारा प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन करना, उसी को हम मेटलर्जी कहते हैं। हाँ फ्रेंड्स, मेटलर्जी में हम यही पढ़ते हैं कि उस कंपाउंड से, मिक्स कंपाउंड से हम प्योर एलिमेंट, प्योर मेटल कैसे निकालें। तो फ्रेंड्स, उसी के बारे में हम पढ़ते हैं मेटलर्जी में। तो आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है हमारा मिनरल्स। तो फ्रेंड्स, अब मिनरल्स के बारे में जान लिया है कि मिनरल क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कंपाउंड से हम निकालते हैं मेटल। तो फ्रेंड्स, कोई सा भी कंपाउंड हो जिसमें इंप्योरिटी, तो हम अर्थ क्रस्ट से कंपाउंड निकाल रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ अमाउंट में मिनरल्स एलिमेंट प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है, उस कंपाउंड में कुछ अमाउंट में भी मेटल प्रेजेंट है। ये डिपेंड नहीं करता कि उसमें मेटल ज्यादा है कि कम है। उसमें इंप्योरिटी भी प्रेजेंट होगी, कई मेटल भी प्रेजेंट होगी, लेकिन अगर उसमें कुछ अमाउंट ऑफ मेटल प्रेजेंट है तो फ्रेंड्स उसे हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स। वहीं बात करें हम ओर की, तो फ्रेंड्स ओर डिपेंड करता है इस पे कि उसमें अमाउंट ऑफ जो मेटल है वो ज्यादा होना चाहिए। मिनरल्स क्या होते हैं? वो सारे कंपाउंड जिसमें मेटल प्रेजेंट है, उसमें इंप्योरिटी भी प्रेजेंट होगी, लेकिन अगर उसमें कुछ अमाउंट ऑफ मेटल प्रेजेंट है तो फ्रेंड्स उसे हम बोल देते हैं मिनरल्स। और ओर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? ओर वो होते हैं जिसमें अमाउंट ऑफ मेटल जो हो वो ज्यादा हो, जिससे हम इजीली मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो अमाउंट, ये ओर जो रहता है वो डिपेंड करता है कि इसमें मेटल का अमाउंट वो ज्यादा होना चाहिए। जबकि मिनरल्स वो सारे कंपाउंड जिसमें मेटल प्रेजेंट हो कुछ अमाउंट में भी, उसे हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स। तो ये देखिए सर, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा गया है? कंपाउंड ऑफ मेटल व्हिच कंटेन लेस अमाउंट ऑफ मेटल एंड आर फॉर्म्ड इन अर्थ क्रस्ट विद इंप्योरिटीज आर कॉल्ड मिनरल्स। फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कंपाउंड होता है जिसके अंदर इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है और कुछ अमाउंट में मेटल भी प्रेजेंट होता है, उसे मिनरल्स बोलेंगे। और कंपाउंड्स ऑफ मेटल व्हिच कंटेन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मेटल आर नोन एज ओर। जैसा कि मैंने बताया कि मिनरल्स में, ओर्स में क्या होता है? अमाउंट ऑफ मेटल ज्यादा होता है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन मेटल इन प्योर फॉर्म फ्रॉम मिनरल्स। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जैसा कि अगर मिनरल्स की बात करें फ्रेंड्स, तो इससे थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ मेटल है जो कम होती है, तो इसीलिए इससे एक्सट्रैक्शन करना मेटल का काफी मुश्किल होता है। वहीं बात करें ओर्स की, तो क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ मेटल ज्यादा है तो फ्रेंड्स इससे हमें प्रॉफिट भी होता है, क्योंकि अगर इससे हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो इससे हमें उतनी एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा और हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मेटल भी मिल जाता है। इसीलिए ओर से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इजीली होता है। अब इसके एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एग्जांपल है मीका, फेल्डस्पार, लिमोनाइट एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल की बात कर लें तो ओर्स ऑफ एल्यूमिना, क्रायोलाइट, बॉक्साइट और एल्यूनाइट। तो फ्रेंड्स, ये थे इसके एग्जांपल। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसमें कुछ टर्म्स लिखी गई हैं जिससे कि हमें आगे की कहानी समझ में आए। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले हम इस टर्म को समझ लें, कुछ चीजों की क्या होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करी गई है कंसंट्रेशन ऑफ ओर की। जी हाँ फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होती है? क्योंकि हम इसकी में जो मेन टॉपिक है वो यही है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर, क्योंकि क्वेश्चन भी लगभग उससे ही पूछे जाने वाले हैं इस साल भी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ। फिर इसमें क्या बोला गया है? द कंसंट्रेशन ऑफ ओर आर आल्सो नोन एज ओर एनरिचमेंट। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग। अब एक मिनट, इसमें पहले वर्ड गैंग आ गया, तो पहले गैंग के बारे में जान लिया। यहीं पे गैंग के बारे में, गैंग क्या होता है? द
The gang in chemistry can be defined as unwanted material or impurity in the form of sand, rock or any other material. तो फ्रेंड्स गैंग क्या होती है? गैंग ऐसे याद रखें कि ये क्या होता है? इंप्योरिटी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, कंपाउंड जो इसकी बात कर रहे थे हम, जिससे मेटल एक्सट्रैक्ट करना है, उसमें जो इंप्योरिटी प्रेजेंट होती है सैंड के फॉर्म में, रॉक के फॉर्म में, उसे हम क्या बोलते हैं? गैंग। ठीक है, ये बात हमें समझ में आई। अब चलिए इस पे चलते हैं। अब इसमें क्या बोला जा रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ और आल्सो नोन एज ओर एनरिचमेंट, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग गैंग, जैसा कि हमने बोला इंप्योरिटी, रिमूविंग इंप्योरिटी ऐसा बोल सकते हैं, इंप्योरिटी पार्टिकल फ्रॉम ओर इन ऑर्डर टू एनहांस द परसेंटेज ऑफ मेटल इन द ओर। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या होती है इसमें? हम परसेंटेज ऑफ मेटल बढ़ा रहे हैं। वो कैसे? हम ऐसे बढ़ा रहे हैं कि पहले उसमें इंप्योरिटी ज्यादा थी, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ परसेंट जो मेटल था वो कम था, लेकिन हमने जब इंप्योरिटी हटा दी, उससे सैंड इंप्योरिटी, रॉक्स थी, इन सबको हटा दिया, तो उससे क्या हो गया? जो परसेंटेज ऑफ मेटल है वो बढ़ गया उसमें। तो फ्रेंड्स कंसंट्रेशन में हम यही करते हैं, इंप्योरिटी हटाते हैं और परसेंटेज ऑफ मेटल है उससे बढ़ जाती है। द डिफरेंस इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर impurity determine the procedure used to remove impurity from the ore। जी हाँ फ्रेंड्स, अब और ये किस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है फ्रेंड्स? ये उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के प्रोसेस से, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है उसके बेसिस पे ये सब किया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो गई फ्रेंड्स हमारी कंसंट्रेशन ऑफ ओर हम समझ गए, गैंग समझ गए हम। अब देखते हैं फ्रेंड्स ये रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, हम छोटी छोटी टर्म को जरूर से याद करके चलेंगे, क्योंकि आपको पता है इस चैप्टर से एक एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम छोटे छोटे टर्म्स को भी याद करके चलेंगे, जो कि वो वन वर्ड में पूछ सकता है कि डिफाइन व्हाट इज रोस्टिंग, डिफाइन व्हाट इज कैल्सिनेशन। तो हम ये सब पॉइंट्स अब ध्यान में रखते हुए चलेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है? हीटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज जनरली डन फॉर सल्फाइड ओर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमें मेन पॉइंट ये याद रखना है कि इट इज हीटिंग ओर को हम हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। जी हाँ फ्रेंड्स, मेन पॉइंट ये है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और वहीं यहां बात करें तो हीटिंग ओर आइदर इन द प्रेजेंस और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, जबकि यहाँ पे एयर की प्रेजेंस में आता है, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। वहीं वहां बात करें कैल्सिनेशन की, तो या तो लिमिटेड अमाउंट होनी चाहिए एयर की, या तो एयर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये बोला गया है हीटिंग आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। ठीक है फ्रेंड्स, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों चीजों में एक ही बात बोली गई है। दिस इज जनरली फॉर कार्बोनेट ओर, ये किसके लिए किया जाता है? ये जनरली सल्फाइड ओर के लिए किया जाता है, और वो जनरली कार्बोनेट ओर के लिए किया जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये चीज हम याद रखेंगे कि रोस्टिंग में क्या होता है, इसमें बाउंडेशन नहीं है एयर की, जबकि वहां पे बाउंडेशन है कि यार वो एयर थोड़ी अमाउंट में ही आनी चाहिए, ज्यादा अमाउंट में नहीं आनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अब चलिए फ्रेंड आगे देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हाँ फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि अब क्या करना है, हमें एक्सट्रैक्शन करना है, मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है कंपाउंड से। तो फ्रेंड्स ये तीन प्रोसेस होती हैं जिसके थ्रू हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये बात हम याद रखेंगे। पहला कंसंट्रेशन ऑफ ओरे, सेकंड आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेशन ओर, सेकंड ये हो गया, और थर्ड क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। फ्रेंड्स ये तीनों वाले में हम आगे पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। ये चीज हम याद रखेंगे कि तीन प्रोसेस के थ्रू हम कंसंट्रेशन ऑफ मेटल करते हैं, सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करते हैं फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं हम आगे। तो फ्रेंड्स आइए अब स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स एंड इट्स डिफरेंट मेथड। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, हमें ओर से क्या करना है, हमें कंपाउंड जो मिला है उससे क्या करना है? कंसंट्रेशन। जैसा कि हमने देखा कंसंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट, परसेंटेज ऑफ मेटल बढ़ाना है, मींस इंप्योरिटी हटाना है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंप्योरिटी हटाना है। तो आइए उसकी मेथड देखते हैं हम। तो पहली मेथड है हमारे पास कौन सी? हाइड्रोलिक मेथड। फ्रेंड्स ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये डेंसिटी के बेस पे की जाती है। इसको ग्रेविटेशनल सेपरेशन भी बोलते हैं। डेंसिटी के बेस पे मींस हमारे पास जो सब्सटेंस, जो कंपाउंड है, उसमें जो है ना उसमें जो इंप्योरिटी प्रेजेंट है उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, उसकी ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। मींस हमारे पास जो दो इंप्योरिटी प्रेजेंट है, सपोज एक का जो वेट होगा वो काफी हाई होगा, और एक का जो वेट होगा वो काफी कम होगा। जी हाँ फ्रेंड, एक का जो वेट होगा काफी कम होगा, और एक का वेट जो होगा वो काफी हाई होगा। तो इस बेसिस पे, इसकी डेंसिटी के बेसिस पे, इसकी ग्रेविटी के बेसिस पे इसको सेपरेट किया जाता है। तो आइए देखिए इसमें किया जाता है। फ्रेंड्स हमारे पास जो था जो हमारे पास कंपाउंड था, पहले हमने उसको क्या किया? उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। फ्रेंड्स पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया। फ्रेंड्स पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या होता है? उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और फ्रेंड्स उसके द्वारा हम हाइड्रोलिक मेथड इजीली लगा सकते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स पहले हमने उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, उसके बाद क्या हुआ? हम ये हाइड्रोलिक क्लासीफायर से उसको नीचे डाल रहे हैं। ठीक है, और यहां से क्या है? यहां से एक पंप लगा हुआ है जो कि हाई स्पीड से पानी दे रहा है, हाई स्पीड से पानी आ रहा है इधर से। ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है? ये पाउडर्ड ओर जो है वो नीचे गिर रहा है। तो अब फ्रेंड्स अब क्या होगा? देखिए
जो हेवी ओर है, क्योंकि हमने बात करी है डेंसिटी पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी के ऊपर ही वर्क करता है, तो इसे ग्रेविटी सेपरेशन भी कहते हैं। तो जो हैवी ओर है वो यहाँ पे जमा हो जाएंगे, वो आगे नहीं जाएंगे। और जबकि जो व्हाइट है और लाइटर गैंग है, लाइटर इंप्योरिटी है या तो बोले, तो वो क्या होगी, वो बह के आगे चली जाएगी। तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा, जो हमारा वो ओर था वो क्या होगा, प्योर हो जाएगा। जो हमारा कंपाउंड था वो प्योर हो जाएगा, उससे जो इंप्योरिटी थी वो अलग हो जाएगी और हमारा ओर हमें वापस मिल जाएगा प्योर के फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई हमारी हाइड्रोलिक मेथड। अब देखते हैं हमारे पास और दूसरी मेथड कौन सी है। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास आ जाती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। जी हाँ फ्रेंड्स, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, देखिए अब इसमें क्या है, ये कन्वेयर, ये हमने ये एक मशीन है, मान लीजिए 2 चक्री है, इसके ऊपर एक बेल्ट लगाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2 चक्री है, इसके ऊपर क्या है, एक बेल्ट लगाई गई है। अब इसमें डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये जो है यहाँ पे कुछ नहीं लगा, ये सिर्फ नॉर्मल एक चक्री है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये क्या है, मैग्नेटिक है, मींस ये मैग्नेट है, ये इन्होंने लिखा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, तो ये मैग्नेट है, तो ये करेंगे, ये जो होंगे आयरन जैसे पार्टिकल, जो आयरन जैसे पार्टिकल होंगे ना, उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है, ये जो व्हील है, ये क्या करेगी, आयरन जैसे जो पार्टिकल होंगे उसको अट्रैक्ट करेगी, उसको अपने ऊपर स्टिक कर लेगी, उससे चिपक जाएंगे वो। ठीक है, तो ये चीज हम जानते हैं कि यहाँ पे जो एक व्हील होती है वो नॉर्मल होती है और एक व्हील होती है वो मैग्नेट की, वो उसमें मैग्नेट लगी हुई रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली हमने पहले पाउडर्ड ओर था उसको यहाँ से नीचे डाला। ठीक है, अब ये बेल्ट पे आ रही है, इस पे अब रोटेट हो रही है, ये व्हील जो है वो रोटेट हो रही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मेथड, वो क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। हाँ फ्रेंड्स, ये जनरली यूज की जाती है किसके, सल्फाइड टाइप्स ओरे के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ओर जिसमें सल्फाइड प्रेजेंट होता है उसके लिए ये प्रोसेस, ये मेथड यूज की जाती है। फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, हमने क्या किया, पहले एक टब लिया, उसमें हमने क्या, पानी डाला। ठीक है, और पानी के साथ पाइन ऑयल भी मिलाया। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें पाइन ऑयल का यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पानी डाला, उसमें पाइन ऑयल भी डाला। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद क्या हमने इसमें जो ओर थे उसको डाला। और उसमें क्या इंप्योरिटी भी प्रेजेंट है, हम याद रखेंगे, हमने इसमें ओर डाला है लेकिन उसमें इंप्योरिटी भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने इसमें ओर डाला और फिर ये सिस्टम जो दिख रहा है इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सिस्टम है, ये एक पाइप गई है। ठीक है, यहाँ से अगर हम एयर डालते हैं तो ये इसके अंदर ये होल्स जो है इसके थ्रू एयर बाहर आएगी। ठीक है, ये पानी के अंदर ही सिस्टम है, अगर हम इसमें एयर पास कराएंगे तो इससे बाहर आती है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है। हम इसमें पानी, हमें ये बात पता है कि इसमें पानी है, पाइन ऑयल मिलाया गया है और यहाँ पे क्या हमने ओर डाल दिया। उसके बाद अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अब इससे एयर पास कराते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, अब इससे एयर पास कराते हैं तो क्या होता है, जो फ्रेंड्स इसमें ऑयल प्रेजेंट है, पाइन ऑयल, तो पाइन ऑयल के साथ क्या होता है, पाइन ऑयल जो है सल्फाइड पार्टिकल्स जो होते हैं उसको लेके ऊपर चले जाता है। जी हाँ फ्रेंड, जब हम एयर पास कराते हैं तो जो ऑयल होता है, ऑयल क्या करता है, सल्फाइड पार्टिकल्स होते हैं उनको लेके ऊपर चले जाता है और फ्रोथ बना लेता है। और वही बात करें बाकी सारे पार्टिकल, तो वो नीचे जम जाते हैं, उन्हीं को हम गैंग बोल रहे हैं। जितने भी पार्टिकल बचे हैं सल्फाइड को छोड़ के, सल्फाइड पार्टिकल को छोड़ के जितनी भी चीजें बची हैं उसको हम गैंग बोल रहे हैं। और सल्फाइड जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पाइन ऑयल के साथ स्टक होके ऊपर चले जाते हैं और फ्रोथ बना लेते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो झाग बन गई है ऊपर फ्रोथ, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे हम बाद में, इसको बाद में अलग से हम कलेक्ट कर लेंगे और उससे हमें क्या होगा, सल्फाइड, और सल्फाइड जो है वो इजीली मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे क्या हमें सल्फाइड इजीली मिल जाता है और ये वेरी इजी प्रोसेस है, हमने कुछ किया नहीं, बस ये सिस्टम लगाया है, उससे एयर पास कराई, पाइन ऑयल मिलाया, वाटर मिलाया
और एयर पास कराई तो उससे क्या होगा, फ्लो बन गया और इजीली हमने इसे सेपरेट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये वही मेथड। अब इसमें एक प्रॉब्लम में और आ सकती है जिसका हम इसमें पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। अब हमने इसमें तो ये देख लिया कि हमारे पास क्या था, एक सल्फाइड ओर के लिए वो यूज किया जाता है, सल्फाइड ओर मैंने उसको सेपरेट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी इंप्योरिटी प्रेजेंट है जिसमें दो तरह के सल्फाइड ओर प्रेजेंट है, सपोज ZnS और PbS दोनों में सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों में सल्फर प्रेजेंट है, तो फ्रेंड्स हम इसको कैसे सेपरेट करेंगे? तो इसके लिए फ्रेंड हम यूज करते हैं डिप्रीसेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए हम यूज करते हैं, याद रखेंगे हम, डिप्रीसेंट। हो सकता है वो आपसे बनने वाले पूछ ले कि बताइए डिप्रीसेंट क्या होता है। तो फ्रेंड्स डिप्रीसेंट एक ऐसी चीज होती है जो कि अगर दो एक, जैसा ये ZnS और PbS है, तो ये एक को अलाउ करता है कि वो फ्लोथ के साथ चले जाए और एक को अलाउ नहीं करता है। मींस अगर दोनों प्रेजेंट है, अगर हम नॉर्मली करेंगे तो नॉर्मली क्या होगा, दोनों फ्लोथ के साथ चले जाएंगे ऊपर, दोनों में सल्फर प्रेजेंट है, तो फिर सेपरेट कैसे हो पाएंगे ये? तो फ्रेंड्स इसके लिए हम क्या करते हैं, डिप्रीसेंट। सपोज हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे कि इन द केस कंटेनिंग ZnS और PbS, हमारे पास अगर ZnS और PbS प्रेजेंट है तो हम डिप्रीसेंट यूज करते हैं क्या, NaCN। जी आप याद रखेंगे, डिप्रीसेंट क्या यूज किया हमने, NaCN। It selectively prevent ZnS from coming to the froth but allow PbS to come with the froth। Means PbS को ये allow करता है कि वो फ्रोथ के साथ ऊपर चले जाए, जबकि ZnS जो है वो नीचे ही सेटल हो जाता है गैंग के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये जो ZnS है वो नीचे रह जाएगा और PbS उसके साथ ऊपर चले जाएगा। तो इसके थ्रू फ्रेंड्स ये सल्फर का ये पार्टिकल है ये सेपरेट हो जाएगा, ये आपस में नहीं मिलेंगे। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट इज लीचिंग इन कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जी हाँ फ्रेंड्स, लीचिंग क्या होती है? फ्रेंड्स हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लीचिंग। तो देखिए लीचिंग क्या होती है, लीचिंग इज अ केमिकल प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर। हियर ओर डिसॉल्व इन अ केमिकल सॉल्यूशन, द मिनरल विल रिएक्ट एंड डिसॉल्व लीविंग बिहाइंड द इंप्योरिटी ओनली व्हिच फिल्टर आउट। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है फ्रेंड्स, अगर हम कंसंट्रेशन करने, सपोज हमने दो सॉल्यूशन लिए, दो हमारे पास सॉल्यूट हैं, ठीक है, एक जो है वो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूबल है और जो दूसरा है वो सॉल्यूबल नहीं है। तो फ्रेंड्स एक सॉल्यूबल एक दूसरा सॉल्यूबल नहीं है, तो जो सॉल्यूबल है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा और जो सॉल्यूबल नहीं है वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम दोनों जो मिक्स थे कंपाउंड था उससे हमने क्या किया, एक दोनों को अलग अलग कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, लीचिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, लीचिंग सबसे पहले इसमें कंडीशन ही होती है कि सॉल्युबिलिटी दोनों की अलग होनी चाहिए। जिस सॉल्यूशन में हम ले रहे हैं उसमें दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग होनी चाहिए, दोनों सॉल्यूट की, जिसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये इस पे ही डिपेंड करता है कि प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन आर डिसॉल्व्ड इन अ केमिकल सॉल्यूशन। हाँ फ्रेंड्स, केमिकल सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये इस पे डिपेंड करता है कि दोनों की सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूशन में अलग अलग होनी चाहिए और इस तरीके से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लास्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आज का आपका मेटलर्जी चैप्टर होता है फ्रेंड्स कंप्लीट। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स या कुछ मेथड्स और बची हुई है, टाइम की कमी के कारण हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी और उसमें फ्रेंड्स उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, सारी चीजें लिखी गई हैं उसमें, जिससे आप इजीली अगर उसको पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स आप उस पीडीएफ को जरूर लीजिएगा। और फ्रेंड्स ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।